और दोस्तों इस वीडियो में तुरंत ही ट्रैक्टर छोड़ के और नाश्ता वास्ता करके आप भी आ जाओ, नाश्ता कर लो, चाय पी लो। तो दोस्तों एकदम उनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे ठेकेदारों को, तो पता नहीं है कुछ भी। अब जाके उन्हें वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से सुबह पंचर हुआ मिला ट्रॉली में। तो दोस्तों हाथ पैर से पकड़ रहे हैं क्योंकि पसीने ज़्यादा आ गए थे, फिर ट्रैक्टर भगा के ले गया तो हवा लगी। अब थोड़ा सा आराम छोल में ही करेंगे। ये उनकी चाय लेके चल रहे हैं, आप भी आ जाओ, चाय पी लो। और इसमें जो है 2-3 दिन से ट्यूबवेल बंद है, तो ट्यूबवेल भी चलाएंगे। चलते हैं खेत में। अब छोल के बाद यहाँ आ गए हैं, मोटरसाइकिल खड़ी कर दी है। इसमें से वाल निकाल लेते हैं पहिया से। पहले जो है वाल खोल देते हैं। और देखो दिन कितना कड़ा हो रहा है, ऐसा हो रहा है जैसे अप्रैल मई का होता है। एकदम से ठंड गायब हो गई है और बहुत ही ज़्यादा सख्त मौसम हो गया है। इस खेत में चलाएंगे क्योंकि दोस्तों 3 दिन से ट्यूबवेल बंद पड़ी है और मिंदर भाई ने इसकी जो है मेड़ लगा दी अंदर से। आपको दिखाता हूँ थोड़ा अंदर जाके, फिर तो यहाँ पानी भर जाएगा। ये देख सकते हैं, गन्ने की क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया गन्ना चल रहा है। लेकिन गन्ने में जो कीड़ा आया था अब हल्का हल्का हटने लगा है, अच्छी गोप जल गई है। और ये जो गर्मी बनेगी, जो बारिश बनेगी, तो इसमें कोशिश करके पावर टीलर ला के इसमें धोरे पे उठाना पड़ेगा। बीच बीच में इस मुंडेर की जुताई कर देंगे, तो जो इधर उधर मिट्टी फेंकेगा, जो खाद भी पड़ा है वो थोड़ा सा और टूट जाएगा और अच्छा हो जाएगा। इसमें 1 2 इसी तरह से 10-11 लाइन है। और ये भी जैसे चारों तरफ से बंद गया है, देखो यहाँ कितनी जगह हो गई है चारों तरफ, ये भी सब ट्रेंच ही हो गया है। तो अगर आप ट्रेंच नहीं बोना चाहते हैं और ट्रेंच करना चाहते हैं तो ये गन्ना भी ट्रेंच की तरह वजन देता है। लेकिन बात वही है, अगर आप बराबर दूरी कर लें, जैसे ये 28 इंच का है बीच में से, तो इसे जो है 32 कर लें, तो 32 का खुड़ यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो बराबर वो वहाँ से यहाँ और वहाँ से वहाँ बराबर दूरी हो जाएगी। फिर बीच में खुड़ की जगह नहीं छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि 32 इंच का गन्ना जो है 60 इंच के गन्ने की बराबर ही निकलता है और आपको कोई यंत्र नहीं बदलना पड़ेगा। पिल्ले आ गए हैं घूमते हुए। हाँ भाई हाँ दोस्तों, पापा जी आ गए थे, इन्हें रोटी खिला के चले गए थे। देखो प्यार, अब ये बेचारे प्यार जानने लगे हैं थोड़ा थोड़ा। अरे वे कहाँ हैं हडामी नोटी। दोस्तों एक पिल्ला और पिलिया बहुत खतरनाक है, जो कि ये पिलिया बहुत जालिम है। और इसके साथ में एक बड़ा भाई भी है इनका, ये रहा ये रहा। चलो चलो घूम लो घूम लो घूम लो। दोस्तों अब ये 4 ही रहे हैं। जो इनकी बहन थी रानी, वो भी किसी कुत्ते या गिद्दड़ के हमले का शिकार होगी, वो भी मारी गई बेचारी। तो दोस्तों वाल खोल देते हैं, ये वाला वाल खोल देते हैं। हाँ, और चल के ट्यूबवेल चलाते हैं, फिर यहाँ पानी आपको दिखाते हैं, तब उधर का जाकर बंद करेंगे। हाँ 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 घूम लो घूम लो घूम लो। दोस्तों ये सबसे डेंजरस है पिल्ला, ऊपर वाला ठीक ठाक रखे। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि रानी के साथ में हादसा हो जाएगा। रानी बेचारी के शरीर पर कई जगह चोट थी उसके, उसे हमने फिर दिखाया नहीं वीडियो में, उसे बेचारी को दफना दिया। दोस्तों दुख तो बहुत हुआ, लेकिन बात वही है कि इस तरह से ये चीज़ें दिखानी सही नहीं है। पता नहीं किसी को कितना दुख लग जाए, कितना जो है नेगेटिव फील हो जाए। उसकी ज़िंदगी बेचारी की कम थी, लेकिन जितना वो होशियार थी, समझदार थी, उस हिसाब से उसका एंड बहुत ख़राब हुआ। किसी चीज़ ने उस पर ज़्यादा हमला किया या कोई जहरीली चीज़ काट गई उसे जंगल में। ट्यूबवेल चल गई है, दोबारा से चाबी बंद करके इसमें ले ली है। और आप भी कहते होंगे कि भाई ट्यूबवेल चलाते हुए तो हमें दिखाया नहीं किस तरह से आपने स्विच दबाया। क्योंकि दोस्तों अंदर व्यवस्था इतनी ख़राब हो रही है, कट्टे पे कट्टे सब ढू लग रहा है। अब गर्म दिन आ गए हैं, हम धो धो के सुखाएंगे इस रास्ते पे। और ये यहाँ पानी चल गया है बहुत बढ़िया, और थोड़ा सा पानी उस तरफ खुला हुआ है। अब ये पानी यहाँ पूरा नहीं चल रहा है, पहले चल के जो है उस पानी को बंद करके आते हैं उधर से। उधर 2 जगह खुल रहा है। और गेहूं का जो नज़ारा है थोड़ा सा नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला है। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है अभी तक, जो होना तो हो गया। लेकिन दोस्तों दिन का रात का पहरा टाइट रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें गेहूं खाने का शौक़ है। और इधर जो है इन्होंने, ये ताऊ जी का जो हिस्सा है यहाँ बीच में, हमारी वो सरसों खड़ी है सामने। और फिर ये पूरा
आम तक था तो ये हमारा ही इधर का चक नपा हुआ, लेकिन इन्होंने फिर भी बाग होने की वजह से इधर अपने हिस्से ले लिए थे। और दोस्तों फिर इन्होंने बाग कटवा के ये ज़मीन ने जोत के जो था खेती की बना ली। नहीं तो उनका चक उधर कटा हुआ है, उनका चक उधर कटा हुआ है, ये इधर ये एल शेप में हमारा ही था। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, 3, 4, 5 बीघे ज़मीन अगर कम हो रही है, 3, 3.5 बीघे अगर ज़मीन कम हो रही है तो कोई हम ज़्यादा गरीब नहीं हो जाएंगे, या 3 बीघे ज़मीन आने से हम बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर ये ज़मीन ने नहीं होती तब भी कुछ ना कुछ तो करते ही, मेहनत मजदूरी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते। तो इतनी है अपनी को, उसे ही संभाल लो लड़ने के बजाय। ज़्यादा कानूनची होना सही नहीं है, बिना मतलब मेहनत का पैसा सब बर्बाद हो जाता है, सब कोर्ट कचहरियों में देना पड़ता है। तो इसलिए जो है अपने पास जितनी भी है उसे संभाल कर रखो, सब्र करो। सब्र का फल मीठा होता है और अच्छा भी होता है, क्योंकि कहावत है कि हराम की पचती नहीं है और ईमानदारी की इतनी हो जाती है कमाई कि वो खाई नहीं जाती है। इसलिए ईमानदारी का पैसा जो है आने वाली नस्लों को, बच्चों को फबता भी है, फलता है उन्हें। तो इसलिए दोस्तों देखो जैसे पानी निकल रहा है यहाँ, तो देखो वाल में बच्चा पानी पी रहा है पिल्ला। अब जैसे ट्वेल्व चली है तो पानी की कमी देखो इन्हें भी लगती है बेचारों को, पानी निकलने लगा है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से ये ज़्यादातर इनके लिए रोटी आती है और नमक की रोटी आती है, तो ये बेचारे रोनी को देखो, सेहत अच्छी है रोनी की। लेकिन दोस्तों मैं इनकी ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि जो इन 4 में से 2 भाई बहन जो इनके गुजर गए वो बहुत ही तारीफ़ के काबिल थे। क्योंकि जो सबसे पहले पिल्ला गायब हुआ, जो उनसा गाँव में चाकर रहने लगा था, वो पिल्ला भी दिखाई नहीं दे रहा। वो सबसे तेज़ और सबसे ज़्यादा मतलब डेंजरस जो उसकी देखने में नस्ल थी, तो वो सबसे पहले गायब हुआ। फिर रानी की मैंने तारीफ़ करी दिल से, फिर रानी भी रही नहीं बेचारी, उसके साथ में हादसा हो गया। और दोस्तों अब मैं इनकी बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं करूँगा किसी भी पिल्ले की। ऊपर वाला इन्हें ठीक ठाक रखा है, फरवरी आने वाली है। अब यहाँ से ये लकड़ियाँ भी हम धीरे धीरे ये लकड़ियाँ भी झाड़ के ले जानी शुरू करेंगे। मिंदर और हम लगेंगे इनमें, 1-2 बोझ जो है काट फीट के सीधा करके ले जाएंगे। तो दोस्तों ये यहाँ भी खुला हुआ है ये वाल, और वो वाला वाल भी चल रहा है सामने। इन वालों को दोनों को बंद कर देते हैं। इसका प्रेशर कट गया है, देखो इसमें थोड़ा पानी निकल आता है। इन्हें बंद करके चलते हैं फटाफट। अब इधर का पानी बंद करने के बाद वापस इधर चलते हैं। दोस्तों ट्यूबवेल इसीलिए चलाई है कि एक तो मिंदर भाई ने इन्हें मेढों को सरकाया है, बांधा है, तो थोड़ी सी जड़ें टूट जाती हैं, सरक जाती हैं। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आसपास में कहीं भी ट्यूबवेल नहीं चल रही, इन्हें बच्चों को पानी पीने की बहुत दिक्कत हो रही थी। और आज संडे का दिन है, तो संडे की वजह से बच्चे इनके ही हैं, इन्हें बेचारों को थोड़ी थोड़ी देर में, पिल्लों को भी और छोटे बच्चों को भी प्यास लगती है, पानी की ज़रूरत है। आज ये अपने कपड़े उपड़े भी धोएंगे, इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों घर चलते हैं फटाफट। हम भी अपने कटिंग वटिंग करवाते हैं और अपना नहाते हैं बढ़िया आराम से, थोड़ी देर धूप में आराम करेंगे। क्योंकि ट्रॉली का पिंचर के चक्कर में ज़्यादा जोर दे दिया शरीर में। दोस्तों कई दिन का गोबर हो रहा है, फोर्ड को लेके चलते हैं। हाँ धाएं आप खेत में आ गए हैं, ट्रैक्टर बंद कर दिया है। और ये देख सकते हैं आप उधर सूर्य देवतास्त हो रहे हैं। कितना मनोरम दृश्य है। ये बिल्कुल ओरिजिनल पे है, देखो बिल्कुल रेड रेड दिख रहे हैं। पश्चिम में बिल्कुल अस्त हो रहे हैं, और यहाँ नॉर्मल पे हैं, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ गई है। और दोस्तों अब ये 1 2 3 4 लाइन पूरी हो गई हैं, बिल्कुल वहाँ तक, पीछे से वहाँ तक लाइन पूरी हो गई हैं। और अब ये लाइन भी पूरी कर लेते हैं। और दोस्तों इसे अब बदल देते हैं मेसी की जगह।
बुग्गी में से फोर्ड के सीन पापा जी ने लिए हैं, शायद पापा जी के चैनल पर आएंगे वो सीन। और दोस्तों बबलू भाई आ गए हैं घूमकर, तो उससे पहले पहले मैंने फोर्ड को यहाँ खड़ा कर दिया है। कल इसे थोड़ी सी इसकी धुलाई भी करेंगे और फिर यहाँ से जहाँ मेसी खड़ा था वो छोटे वाला, वहाँ से बबलू भैया आ गए हैं गाड़ी लेके, वहाँ से मेसी फ़ौरन तुरंत के फ़ौरन लगा दिया है बुग्गी पे। और दोस्तों कमाल है कि इतना साफ चलने में, मतलब इतना गजब चलने में कि हमारे बड़े ट्रैक्टर को भी फेल कर रहा है। और ये बात ये नहीं है कि मैं लाग लपेट कर रहा हूँ कि ये ट्रैक्टर तो जिस दिन हम वहाँ से तय करके लाए थे ये 16-17 हज़ार रुपये हमें तुरंत ही दे रहा था। लेकिन दोस्तों एक बात है कि हमें जो है सादे में ऊंचा मॉडल रखना था अपने पास में, जिसकी मतलब किसी तरह से कोई वेल्डिंग वगैरह ना हो रही हो और बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर में टूट फूट ना हो। थोड़ी सी टचिंग का काम है शो में, जैसे इसमें नीचे है। और ये देखो इसका DI वाला ही है सारी चीज़, मत्था भी इसका अंदर वाला है, ये बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों आपको दिखाते हैं जल्दी इस ट्रैक्टर से रूटावेटर चलाकर इसे जुताई करके दिखाते हैं, क्योंकि 1-2 दिन में ही फोर्ड जो है जल्दी से जल्दी सर्विस के लिए जाएगा, तो उसे बुग्गी पर से हटाना ज़रूरी था। इसमें फिर ये तुरंत के फ़ौरन ही इसमें जो है बुग्गी यहाँ जोड़ दी है, पिन विन सब सेट कर दिए हैं इसमें। इसे चलाएंगे अब कुछ दिन। और ये पट्टी जो है इसके साथ की हैं, देखो ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्ले नहीं है, इनमें थोड़ा ही प्ले है। और इसमें ये जंजीर तो वो तो इसकी ओरिजिनल ही है इसके साथ की, लेकिन ये इसमें बदली हुई है, पता नहीं किस वजह से बदली, ये टूटी क्या हुआ, निकल गई कैसे कैसे हुआ, क्योंकि निकल भी जाती हैं यहाँ से, ये हल्की पिन लगी रहती हैं इनमें। तो दोस्तों फिर उन्होंने इसमें ये ऊपर वेल्ड करवा लिए होंगे, पट्टी ये ऐसे की ऐसी चल रही हैं, नीचे वाली छोटे सुराख की आती थी, ये बड़े करवा लिए। ये BR नंबर है ट्रैक्टर का। और दोस्तों चलने में इसके जलवे हैं ट्रैक्टर के। तो दोस्तों ये ट्रैक्टर कहीं ऐसी जगह चला है जहाँ पानी वाला पथरीला क्षेत्र था, क्योंकि इसके रिमो पे से आप देखें जो है निकल पूरी तरह से उतर गया है जो रहता है। और इसमें इसके ऊपर ये फिट है, ये प्लेट फिट है, देखो कितनी अच्छी, जैसे कि फार्म ट्रैक वगैरह में हैवी ड्यूटी रिमो में आती है। ये बहुत ही सुंदर इसमें प्लेट लग रही है अलग से, जो है बोल्ट हैवी बोल्टों के नीचे प्लेट लग रही है बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों इससे पिछाड़ ये पड़ती है कि ये जहाँ भी चला है ट्रैक्टर कहीं पथरीली जगह पे, जहाँ पानी और पथरीली जगह थी, तो ये वहाँ पे चला हुआ है ट्रैक्टर के, जिससे ये काले पड़ जाते हैं यहाँ से, तो इससे पहचान पड़ती है। और दोस्तों अंदर की बॉडी ट्रैक्टर की इतनी गजब है, देखो चमक देखो, ये भी सारी चीज़ बिल्कुल फिट है। हाइड्रोलिक बहुत ऊंची उठाता है, इस पर रूटावेटर भी आपको चला के दिखाएंगे। और बहुत ही बेहतरीन हर चीज़ इसकी टॉप है बिल्कुल, सारी ये मीटर वीटर सारे इसके ओरिजिनल हैं, सब चीज़ चल रही हैं बहुत बढ़िया। एयर भी बहुत बढ़िया लग रहा है, फिट फोर बिल्कुल। और इसकी भी देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो इसकी हल्की फुल्की सी सर्विस करवा लेंगे, क्योंकि मामूली कहीं से एक आध पंप के आसपास में से कहीं से कोई टोप्पा गिर जाता है। नहीं बॉडी बिल्कुल सूखी हुई है, देखो अंदर तक बिल्कुल बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों क्योंकि सादे मैसी हमने ला के काफ़ी ट्रैक्टर सेल करे हैं, सभी कुछ में कमी थी तो उनकी निकलवाई हैं। ये ट्रैक्टर जो है अपने आप में इंग्लिश मॉडल है, इंग्लिश मॉडल बोले जाते हैं ये गोल्ड शेप वाले। तो दोस्तों कुछ दिन अब इसे चलाएंगे, इसका मजा लेंगे, क्योंकि फोर्ड का और इसकी जोड़ी तो अलग ही है। तो ये दो ट्रैक्टर हमें ऐसे रखने हैं, वो तो करवाना पड़ेगा, पेंट वेंट करवा लेंगे उसे, इसे ऐसे ही रखेंगे, हल्की फुल्की टचिंग करवा लेंगे। जैसे इसका ये यहाँ से बक्सा उतर रहा है ये लगवा लेंगे, एक ये यहाँ से जो ये इसमें डिबिया सी लगी रहती है वो लगवा लेंगे, ये फिट है बिल्कुल। और इसके जो तनमन सी कोई कमी है वो ठीक करवा लेंगे इसकी। इस पर दोस्तों एक सीट का दिखवाना पड़ेगा कि ये सीट जो का ये निकल रहा है यहाँ से, बाकी सीट बढ़िया है, थोड़ी सी हल्की हल रही है, तो इसके बोल्ट वोल्ट से इसमें थोड़े टाइट करने पड़ेंगे, इसके बोल्ट उतर रहे हैं। बाकी ये जो मरघाड़ हैं इनमें जो है हल्की सी वेल्डिंग है यहाँ, तो ये करवाने पड़ेंगे इसके, क्योंकि यहाँ से जो है इसमें कोई चीज़ यहाँ पर लगी हुई थी, कनेक्टिंग यहाँ पे थी इसकी, तो वो हट गई, तो उसी वजह से शीशे भी टूटे हुए हैं, तो ये भी ला के करवाने पड़ेंगे सीटों के। एक पत्ती भी उतर रही है, वो पत्ती तो है इसके अंदर पड़ी थी, शायद अब भी पड़ी होगी। ये है ये पत्ती, इस टाइप की ये पत्ती हैं, तो 2-3 पत्ती हैं हमारे पास में, वो लगवा देंगे।
तो इसकी तो ऐसे टचिंग हो जाएगी, क्योंकि इस पर पेंट बहुत है और इसकी बॉडी जो है अंदर से हल्की हल्की लाल निकल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों चल के चारा पानी काट लेते हैं अपना, बहुत ही बेहतरीन। आगे देखते रहें, बने रहें वीडियो में। धन्यवाद।